हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3rd क्वेश्चन। इसमें है रीमा borrowed ₹60,000 from her friend at the rate of 5% per annum compound interest compounded annually for a period of 3 years. What amount will she return to her friend at the end of 3 years? तो यहाँ पे पूछा गया अमाउंट। क्या पूछा गया? अमाउंट फाइंड आउट करना। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट नहीं करना, अमाउंट को फाइंड आउट कि उसने कितना रिटर्न किया अपने फ्रेंड को आफ्टर 3 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे रीमा बोरोड, कितने रुपए उसने बोरो किया हर फ्रेंड से? 16,000। ये बन जाएगा प्रिंसिपल। रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये 5% गिवन है और एनुअली गिवन है, ठीक है। लिखा है कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और टाइम गिवन है 3 ईयर। तो हम लोग अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन था वो लिख लिया, ठीक है। रीमा बोरोड मनी फ्रॉम हर फ्रेंड इक्वल टू ₹16,000। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वल टू प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट दिया है 5% पर, टाइम 3 ईयर, अमाउंट फाइंड आउट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट को रिप्रेजेंट करते ए से इक्वल टू पी, यहाँ पे 1 + R/100 होल पावर n। ये फार्मूला तब लगता है जब एनुअली कंपाउंड हो, ठीक है, एनुअली के लिए। तो ये हो जाएगा। तो अमाउंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? पी प्रिंसिपल कितना है? ₹16,000, ठीक है। 1 + R है यहाँ पे 5/100 होल पावर यहाँ पे n। तो n कितना है? 3। बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ₹16,000, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। 5 से तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया। तो 1 + 1/20 होल पावर 3। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा। 16,000 20 आ गया। और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे 1 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ एलसीएम में आ जाएगा 20। 1 से डिवाइड करें 20 तो कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम। तो 1 × 20 तो 20 आ जाएगा। 20 से 20 डिवाइड करें 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 रहेगा होल पावर 3, ठीक है। ₹16,000। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे 21 आएगा। 21 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ये हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 3 जीरो है, यहाँ तीनों जीरो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो क्या आ गया? ₹2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 441 होता है मल्टीप्लाई 21, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 21 42 हो जाएगा। ₹42 मल्टीप्लाई 441। यहाँ पे हम रबर कर ले रहे हैं, 441 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम यहाँ पे 42 का, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा, सेम रहेगा यही, ठीक है। अब यहाँ 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 1 करीज ना 4 16 और 17 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 और 4 12, 1 करी, ठीक है। और यहाँ पे 1 करी, यहाँ पे 8 और 6 14 और 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। 1 करी 7 और 1 8 और 1 ये आ जाएगा यहाँ पे ₹18522। क्या आ जाएगा? ₹18522। यही अमाउंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? अमाउंट। और यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि अमाउंट ही पूछा गया है। तो अभी यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? अमाउंट इक्वल टू जो उसने अपने फ्रेंड को रिटर्न किया है, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ₹18522। ये लिख सकते हैं, या फिर जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रीमा थी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रीमा, ठीक है। रीमा रिटर्न यहाँ पे रीमा विल रिटर्न टू हर फ्रेंड ₹18522 at the end of
3 ईयर्स, ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। जो कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वो क्या लिया जा रहा है, एनुअली। एंड SI ऑन ए सम ऑफ ₹1000 at 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी जो सम होगा या प्रिंसिपल होगा यही होगा, रेट 10% ही रहेगा और 2 ईयर्स के लिए रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी 2 ईयर्स रहेगा, सेम यही वैल्यू रहेगी, बट यहाँ पे एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। और जब दोनों निकल आएंगे CI और SI, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। जो गिवन था वो लिख लिया, सम था, सम गिवन था, मतलब वो प्रिंसिपल ही होता, सम बोले चाहे प्रिंसिपल बोले, बात एक ही, P से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन है या रेट गिवन है 10%, टाइम गिवन 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। जब इन दोनों फाइंड आउट करें तभी डिफरेंस निकल पाएगा, ठीक है। तो CI के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अमाउंट A इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P और ब्रैकेट में 1 + R/100 होल पावर n, ठीक है। ये फार्मूला होता है अमाउंट का। लेकिन इतना होता है जब एनुअली है, ठीक है, जब कंपाउंड जो इंटरेस्ट लग रहा है वो एनुअली लग रहा है, ठीक है, तभी हमने पर एनम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब लग रहा है, पर एनम, मतलब साल में एक बार। अब यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल गिवन है ₹1000, 1 + R कितना है 10 और डिवाइड बाई 100 होल पावर n है 2, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर लेना। यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो, क्या बचेगा, ₹1000, यहाँ पे बचा 1 + 1/10 होल पावर 2। अब यहाँ पे LCM क्या आ जाए, LCM 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹1000, LCM आ गया 10, 1 × 10 तो 10 हो जाएगा, 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 1 रहेगा होल पावर 2। यहाँ पर जाएगा ₹1 और यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ पे 11/10 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11/10, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 10 बचा यहाँ पे। तो ₹10 × 11 × 11 होता है 121, ठीक है, 121 होता है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए 1210, ये हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ जाए, ये निकल के आ गया। यहाँ पे क्या अमाउंट हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट जो निकला उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। अमाउंट निकल गया ₹1210, 1 ब्रैकेट में और माइनस ₹1000, ठीक है, ये निकल के आ गया। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ₹210, क्या आ जाएगा 210, ये निकल के आ गया। यहाँ पे निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI निकला है। अब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल नहीं चेंज होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SI से, ठीक है, इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अमाउंट निकालने में की थी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख ले रहे हैं SI इक्वल टू P, मतलब प्रिंसिपल था ₹1000, R था 10 और टाइम था 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, तो क्या बचेगा ₹200, क्या बचा यहाँ पे 200 बचा। अब डिफरेंस निकालना है, बड़ा कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है, क्योंकि हमेशा उसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे और इसमें प्रिंसिपल रिमेन सेम बना रहता है, तो ये 200 आ गया 200। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन CI
NSI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल टू क्या हो जाएगा, CI माइनस ISI। तो ये निकल के आया था यहाँ पे 210, क्या ₹210 माइनस ये निकल के आया था 200, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ₹10। तो कितना डिफरेंस निकल के आया, ₹10 यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा और यही यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा ₹10, मतलब डिफरेंस क्या निकला, ₹10 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 8% पर एनम, मतलब ये रेट हो गया। और कंपाउंडेड एनुअली फॉर इतने ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना, 2 और 3/4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे देखो पूरा ईयर्स होल नंबर में नहीं है, 2 होल नंबर में और 3/4 क्या है, वो यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब हम जो 2 ईयर्स इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब फाइंड आउट कर लेंगे, और जो 3/4 ईयर्स क्योंकि इसके आगे कोई ईयर्स है नहीं तो हमको ही मिल जाएगा, इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, जो गिवन था वो लिख दिया। यहाँ पे जो टाइम है वो फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है, फ्रैक्शन में गिवन। तो ये और जब क्योंकि एनुअली है इसलिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, पर एनम है, पर एनम मतलब साल में एक बार, तो यहाँ पे पूरा होल नंबर होना चाहिए था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो अमाउंट निकाले तो पूरा होल नंबर, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में गिवन है तो इसको अलग अलग हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 2 ईयर्स अलग कर लेंगे, 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 3/4 ईयर्स के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से इसको देखना, ये गिवन था हमने लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे सिंस टाइम इन फ्रैक्शन, टाइम किस में है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है। सो बी गेट ए, सो बी गेट ए पावर, पावर जो हम लोग एन लिखते हैं, पावर एन इन फ्रैक्शन किस में मिल गया, ये हमको फ्रैक्शन में मिल गया, ठीक है, फ्रैक्शन में मिल गया। तो अब क्या करेंगे, वही लिख रहे जो बताया था। सो अमाउंट फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, अमाउंट किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स को क्या होते हैं, विच इज ए होल नंबर, जो कि होल नंबर होते हैं, विच इज ए होल नंबर। जो होल नंबर होंगे उससे तो हम लोग अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा CI भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये होल नंबर के लिए एंड फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3/4 ईयर्स के लिए। इस 3/4 ईयर्स जो बाद में बचेगा, ठीक है, 3/4 से मतलब 9 मंथ्स, ठीक है, वो किसके लिए हो जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। उससे हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट और सेम प्रिंसिपल, एट द सेम रेट, ठीक है, सेम रेट एंड प्रिंसिपल चेंज होगा, सेम प्रिंसिपल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। जो अमाउंट वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, जो 2 ईयर्स के बाद जो 2 ईयर्स के हमने जो 2 ईयर्स लेंगे अमाउंट निकालने के लिए, उस जो अमाउंट निकल के आएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो एंड प्रिंसिपल लिख दे रहा है इसीलिए हम यहाँ पे, जिससे क्लियर हो जाए, एंड प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब अमाउंट जो निकाला है 2 ईयर्स का वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए।
ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, प्रिंसिपल चेंज होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर अमाउंट, अब अमाउंट के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P इजुकल टू क्या है, ₹62,500, और यहाँ पे R इजुकल टू क्या है, 8% पर एनम, और यहाँ पे बाई इजुकल टू, मतलब यहाँ बाई नहीं, यहाँ पे सॉरी टाइम, टाइम इजुकल टू क्या है, 2 ईयर्स। ये आगे क्लियर, ये हमने लिख लिया दोबारा। अब यहाँ अमाउंट वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट A इजुकल टू P 1 + R/100 होल पावर n। ठीक है, ये अमाउंट का फार्मूला है, जब ईयर्स में हो, एनुअली हो तब। तो अमाउंट इजुकल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गिवन है ₹62,500, यहाँ पे 1 + R गिवन है 8/100 होल पावर n, मतलब ईयर कितना है 2, इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ₹62,500 लिखा रहने दो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है, ये 2 से कर लेते, 2 4 जा, ठीक है, और यहाँ पे 2 5 जा, तो इसलिए करेंगे। अब और नहीं करेंगे कैंसिल, क्योंकि जब हम बाहर निकालें तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4/50 होल पावर 2। ठीक है, 4/50 होल पावर 2। तो यहाँ पे एलसीएम 50 आ जाएगा, ₹62,500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 50 + 4 डिवाइड बाई 50, एलसीएम 50 आ गया, 50 मल्टीप्लाई इसमें किया + 4 ये आ जाएगा। अब डिवाइड बाई 2, अब डायरेक्ट ऐड करके लिख लेंगे, तो ₹62,500 मल्टीप्लाई यहाँ पे 54/50 मल्टीप्लाई 54/50, ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों जीरो से कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने क्या किया था इसको, और यहाँ पे नहीं किया था सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 से 5 बन जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 5 है ना, 5 बन जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, ये आ जाएगा, 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ऊपर लिखना था, नीचे लिख लिया, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू है, ये कैंसिल होके आ रहा है, तो 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई, ये रुपीज़ में चला, 25 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 54, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 54 और 54 का मल्टीप्लाई कर लें, रब वर्क हम कर लें, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 21। ठीक है, अब यहाँ 5 4 जा 20, 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 जा 25 और 2 27। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 6192, क्या आ गया रुपीज़ में, 2916, क्या आ गया, ये आ गया 2916 आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें मल्टीप्लाई किसका होना है, भी तो हो चाहे 25 का होना है, 25 का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, देखो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 बन जा 5 3 8, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 14 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 बन जा 2 और 3, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5 प्लस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 3 8, और यहाँ का एक 1 9 हो जाएगा, यहाँ 4 और 8 12, 1 कैरी 7 2, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 7290। ठीक है, क्या निकल के आया यहाँ पे, 7290 निकल के आएगा रुपीज़, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही निकल के आएगा 729 और 00, ये हो गया। तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अमाउंट हो गया, ये अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट फाइंड आउट किया, तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम निकाल ही ले रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI इजुकल टू होता है A माइनस P, A कितना निकल गया, ₹72900, और P जो है वो यहाँ पे ₹62,500, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखना, 0 से 0 जाएगी तो 0 रहेगा, 0 0 0 रहेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। अब 2 में से, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यही निकल के आया 10400, ये निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकल आया। ठीक है, एक
अब यहाँ पे निकालना SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसको SI बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए देखो अब क्या होगा, हमने बताया जो अमाउंट निकल के आया है 7290, ये बन जाएगा प्रिंसिपल। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल हो जाएगा ₹72900, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, R=8% पर एनम, ठीक है। और टाइम हो जाएगा यहाँ पे 3/4 ईयर। इसके लिए निकालना है, क्योंकि 2 के लिए हमने कंपाउंड वो निकालना, अमाउंट निकाला तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हुआ है होल नंबर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तो ये SI=PRT/100 होता है। P कितना है? ₹72900 मल्टीप्लाई R 8 है और टाइम कितना है? 3/4 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई 100 पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये 3/4 हो गया, ये टाइम हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, 100 लिखेंगे। ये इन दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगी। 4 बन जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹729 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर ले। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 9 जा 54, 4 आ जाएगा, फिर 5 क्या हो जाएगा? कैरी चला जाएगा, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 और 5 17 बन कर ही चला जाए, 17 बन कर ही चला जाएगा। 6 7 जा 42 और 1 43, ये आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4374। अब निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या? दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹10400 प्लस 4374, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹47, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1, ठीक है। ये इसका आंसर निकल के आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला वो और सिंपल इंटरेस्ट निकाला वो, दोनों उसको ऐड कर लें। 10400 प्लस 4374, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, क्या निकल गया? 14774, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें है सर्टेन सम अमाउंट ₹14,580 इन 2 years at 8% per annum compound interest compounded annually, फाइंड द सम। यहाँ सम फाइंड आउट करना मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। सम और प्रिंसिपल एक ही बात होती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो गिवन है 14,580 रुपीज़, ये क्या अमाउंट गिवन है यहाँ पे टाइम भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है? कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनुअली वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा। जो गिवन था क्वेश्चन नंबर 6 में वो लिख लिया। अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन है। सम फाइंड आउट करना मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। क्या? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अमाउंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है अमाउंट, ए से रिप्रेजेंट करते इक्वल टू पी, यहाँ ब्रैकेट में 1 + R/100 होल पावर n, ये फार्मूला होता है, ठीक है, एनुअली वाले का। तो ए हमको गिवन है कितना? ₹14,580 और पी फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही लिख दिया। 1 + R गिवन है यहाँ पे 8/100 होल पावर n कितना है? 2 years, ये लिख लिया। बस इसको सॉल्व करना है, मतलब पी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 से हो रहा है,
4 2 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 बचेगा 24 5 जा 2/25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, p एज इट इज रहेगा 1 प्लस यहाँ ऊपर 2 है डिनोमिनेटर में, नीचे क्या डिनोमिनेटर में 25 होल पावर 2। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम 25 हो गया। यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा प्लस 2 होल पावर 2 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे p। और यहाँ पे 25 प्लस 2 डिवाइड बाई 25 होल पावर 2, ये पूरे पे पावर है। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा 27, तो p अब क्या करें 27 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 27 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 ऐसे लिख लिया, मतलब पावर 2 थी तो 2 टाइम्स हमने इसको लिख लिया। 27 कैसे आया 25 प्लस 2 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये चल रहा था हमारा 14 5 8 50, फाइंड आउट किसको करना है, p की वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज 1 कर लेंगे, मान के तो होता ही है, लिखते नहीं है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और p का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p मल्टीप्लाई क्या था, p मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 इधर हो जाएगा रुपीज 14,580 रुपीज मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। देखो होता क्या है, जैसे a अपॉन बी लिखा है, b अपॉन सी इक्वल है दोनों, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई, ये b है ये c है ये d होगा। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई डी जो b मल्टीप्लाई सी, ये हो जाता है, दोनों इक्वल रहेंगे तो इक्वल हो गए। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी p की, तो इसके p के संग जो भी मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएगा रुपीज 14,580 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई 27, बस इसको सॉल्व कर लेना है, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 27 है, ये 3 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो 3 9 जा 27, देखो 3 से करें तो यहाँ 14 है, 3 4 जा 12, क्या बचेगा 2 25 होगा, 3 8 जा 24 1 बचा 18, 2 3 6 जा होता है 18 और ये 0 आ जाए, ये हो गया। ठीक है, अब ये फिर कैंसिल होगा 3 से। ठीक है, ये 9 से भी हो जाएगा, 9 बन जाए 9, और देखो क्योंकि ये 48 है 9 5 जा, ठीक है 45 होता है, क्या बचेगा 3 और 9 4 जा होता है क्या 36, तो 36 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब ये देखो 54 यहाँ 27 है, अब ध्यान से देखो 27 बन जा 27 2 जा होता है 54 और ये 0, तो क्या आ जाएगा 20, तो ये आ गया रुपीज 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, रुपीज 20 लिखा रहने दो, 25 को क्या होता है 625 होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब इसका 0 है लेफ्ट यहाँ पे राइट साइड में, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 4 और 1 5 और 2 6 जा 12, ये आ जाएगा रुपीज 12,500 रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 12,500 रुपीज, ये आ जाएगा और यही आंसर होगा इसका। तो अब आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे रुपीज 12,500। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 6 तो हो गया। एट व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बिल ए सम ऑफ रुपीज 4,000 अमाउंट टू रुपीज 5,290 रुपीज इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार। कितने साल के लिए 2 years के लिए। ये सम था, ठीक है, ये सम था, सम से क्या बन गया, ये अमाउंट इतना आ जाएगा 2 years के लिए। तो यहाँ पे जो पूछा गया रेट आर पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि एट व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ क्या पूछा गया आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ पे सम दे दिया, मतलब प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और ईयर गिवन है, मतलब यहाँ टी गिवन है, और कंपाउंडेड एनुअली ये भी बताया। तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली वाला लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन था वो लिख लिया, रेट फाइंड आउट करना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएंगे, अमाउंट वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे अमाउंट मीन्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है P 1 + R/100 होल पावर एन
ये एनुअली वाला फार्मूला है, ठीक है। अब अमाउंट भी गिवन है तो अमाउंट को लिख लेंगे ₹5290, भी गिवन है ₹4000। यहाँ पे जाएगा 1 + r फाइंड आउट करना है, जिट रहेगा 100 लिख लेंगे, होल पावर n कितना है 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 4000 क्या है यहाँ पे 4000 है मल्टीप्लाई में, तो जब इसके पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका ये क्या चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + r/100 की होल पावर 2 इक्वल टू ₹5290 डिवाइड बाई 4000 है। रुपीज़ रुपीज़ कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा गया, यहाँ बचा 529 डिवाइड बाई 400, ठीक है, ये बचा। अब ये देखना है यहाँ पे पावर 2 है, अब पावर कैसे हटेगी, या तो इसको 1 + r/100 इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में आ जाए, ठीक है, या पावर सेम कर लें, ठीक है, पावर से तो एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो इन्हें भी पावर 2 में ही आना चाहिए, तो 529 किसका स्क्वायर होता है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 529 किसका स्क्वायर होता है, तो इसके फैक्टर निकालें, तो फैक्टर तो इसके निकलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 से भी करें अगर तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 16, 3 की जगह 16 नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का होता है, किसका होता है 23 का होता है, ठीक है। ये तो हम अब लिख ले रहे हैं डायरेक्ट, तो 529 को लिख सकते हैं हम लोग 23 × 23 करके देख लीजिएगा, यही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 20 × 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 23 की होल पावर 2 डिवाइड बाई 20 की होल पावर 2, दोनों क्या है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसके मतलब इस प्रकार लिख लिया, इसका मतलब क्या होता है कि इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर सेम है तो इसको एक साथ लिख लें 23/20 की होल पावर 2, ठीक है। एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, कौन सा, अगर यहाँ पे x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर m, ठीक है, बाई मतलब ये बाई है, ठीक है, दोनों क्या बेस सेम है पावर सेम है, तो x/y होल पावर m एक ही साथ लिख सकते हैं। ये चल रहा है हमारा 1 + r/100 की होल पावर 2। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है, क्या है पावर सेम है, यहाँ पे पावर सेम है और दोनों क्या इक्वल में चल रहे हैं, दोनों क्या इक्वल में चल रहे हैं, तो इसके मतलब 1 + ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि पावर सेम है और इक्वल में भी है तो ये वैल्यू इक्वल होगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 + r/100 इक्वल टू 23/20, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना r की वैल्यू, तो क्या करेंगे 1 को इस साइड ले जाएंगे RHS में, तो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो r/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/20 माइनस 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 डिवाइड करेंगे 20 1 टाइम तो 23 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 20, क्योंकि हमको क्या डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे 23/20 है माइनस 1, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 23 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, ये है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन 23 - 20 डिवाइड बाई 20 क्या बचेगा 3/20 बचेगा, क्या बचेगा 3/20, तो ये है हमारा r/100 इक्वल टू 3/20 बचा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहाँ से तो क्या हो जाएगा 20 × यार हम तो डायरेक्ट भी यहाँ से भी कैंसिल कर सकते, लेकिन समझाने के लिए क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 100, ठीक है। r फाइंड आउट करना, तो जो मल्टीप्लाई हमें डिवाइड में हो जाएगा 3 × 100 डिवाइड बाई 20 बन जा, और ये हो जाएगा 25 जा, 3 × 5 15 पर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है परसेंटेज में होता है, ये लिख लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 15%, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर भी लिख लें हम लोग यहाँ पे, रेट मीन्स r, ठीक है, r इक्वल टू आ जाएगा 15%, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इन हाउ मच टाइम विल 51,200 अमाउंट टू ₹72,900 एट 1/2% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब यहाँ पे टाइम पूछा गया है,
ये प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो अमाउंट जो है इतना हो गया, मतलब जो प्रिंसिपल था वो इतना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितने टाइम में हुआ है, तो यही टाइम फाइंड आउट करना है। और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। जो गिवन था वो यहाँ पे पूरा लिख लिया है, टाइम फाइंड आउट करना है ये लिख लिया। तो अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n, फार्मूला है, ठीक है। अब ए कितना है, ₹72,900 इक्वल टू प्रिंसिपल है 51,200 रुपीज़, ठीक है। 1 + r है यहाँ पे, ये देखो मिक्स में गिवन है, ठीक है। इसको हम देखो कन्वर्ट कर ले, मिक्स में गिवन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले रहे। 20 × 2 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2%। 25/2% तो r की जगह पे क्या लिख लेंगे, यही लिख लेंगे 25/2 और नीचे 100 लिख लेंगे। पावर हमको ये एंड फाइंड आउट करनी है, यही तो फाइंड आउट करना है और गिवन है सारा, ठीक है। ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर ध्यान से देखें, ये 25 1 जा 25 4 जा होता है, तो 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 2 × 4 8 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख लें, ₹51,200, यहाँ पे लिख लें 1 + 1/8 होल पावर n, ये लिख लें, ठीक है। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको एक साथ लिख लें, इसके संग मल्टीप्लाई क्या है ये, तो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मतलब पूरे को लिखेंगे, ये कहाँ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या किया हमने, RHS में जो लिखा था वो इस साइड लिया, LHS वाला इस साइड लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 1/8 की होल पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹72,900 डिवाइड बाई ₹51,200, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल और दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा, क्या बचेगा, 729 डिवाइड बाई 512, ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको क्या है, नीचे पावर n है, तो n फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हमको कौन सी पावर लगानी पड़े देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम कहाँ आ जाए, या 8 आ जाएगा, यहाँ 1 × 8 करेंगे प्लस 1 करेंगे, होल पावर n हो जाएगा 729 डिवाइड बाई 512, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/8 की होल पावर n इक्वल टू 729 डिवाइड बाई 512। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि 729 9 में आएगा, 729 का 9 होगा और 512 का 8 होगा। अब चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो, तो स्क्वायर तो होता नहीं है, 9 × 9 क्या हो जाता है 81, स्क्वायर तो होगा नहीं। अब इसमें 9 का एक बार और मल्टीप्लाई करके देखें, तो 9 करें, 9 और 9 72, ये आ गया। इसी बार इसको भी चेक करें, 8 × 8 क्या होता है 64 होता है। इसमें 8 का करें, मतलब 2 अगर पावर 2 होता है तो 64 होता है यहाँ पे, लेकिन 512 फिर 8 का करते हैं। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी और 8 6 जा 48 हो 55 ये आ गया। इसके मतलब ये क्यूब है, ये 9 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 का क्यूब डिवाइड बाई 8 का क्यूब। अब पावर सेम हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो इनको एक साथ लिख लें 9/8 की होल पावर 3, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये बता रहे समझाए, तो इसकी जगह पे ये समझने वाला समझ लो, ये समझा रहे थे ना, तो यहाँ पे ये लिखा था, तो इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा था 9/8 की होल पावर n इक्वल टू ये आ गया, मतलब हम क्लियर लिख लें 9/8 की होल पावर n इक्वल टू 9/8 की होल पावर 3, क्लियर हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है, इक्वल में है, तो पावर इक्वल हो जाती है। फार्मूला यहाँ पे जो रहेगा, अगर x की पावर m है इक्वल टू x की पावर, मतलब बेस देखो दोनों में सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है, और इक्वल में है तो m इक्वल टू n हो जाता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके मतलब क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। टाइम निकल आया यहाँ पे, ठीक है। अब आंसर लिख लेंगे, टाइम n इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आयशा बोरोड
₹5,000 फ्रॉम करंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे बताया गया है आयशा बोरोज करंट से उसने उधार लिए कितने ₹5,000 8% पर एनम पे, और कितने साल के लिए 2 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये रेट हो गया, पी हो गया, ये टाइम हो गया, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बार बार चेंज नहीं होगा, केवल कंपाउंड में चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ दूसरा फार्मूला यूज करते। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसने कहा है हैड सी बोरोड द सेम सम, मतलब सेम प्रिंसिपल लिया, 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे एनुअली लगा है, मतलब एक साल करके लगा है। यहाँ पे 2 ईयर्स का एक साथ लगा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे और कहा गया है वाट एक्स्ट्रा अमाउंट सी हैव टू, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसके लिए प्रिंसिपल यही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा, टाइम भी यही रहेगा, लेकिन टाइम लगेगा कैसे, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन था वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते SI से, ठीक है। P प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है ₹5,000, R है 8 और टाइम है 2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हो जाए, इसको बस सॉल्व करना है। तो दोनों जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमीटर तो यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे बचा है ₹50 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा ये 16, ठीक है। तो 16 5 जा 80 होता है, तो ₹80 और एक जीरो और कितना हो जाएगा 800 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो निकल गया है 800 निकल गया। हमको निकालना है कंपाउंड। कंपाउंड की सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वही रहेगा ₹5,000, रेट भी वही रहेगा 8% पर एनम। टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम है यहाँ पे 2 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P1 + R/100 होल पावर एन, ये फार्मूला है अमाउंट का, ठीक है। ये यहाँ पे फार्मूला अमाउंट का गिवन है। तो A इज इक्वल टू, ये अमाउंट फाइंड आउट करना। जब अमाउंट फाइंड आउट कर लें तभी हम CI को, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रिंसिपल गिवन है ₹5,000, 1 + R गिवन है 8 डिवाइड बाई 100 होल पावर एन 2 टाइम्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब ये हम लोग लिख सकते हैं इसको ₹5,000 चल रहा है, यहाँ पे 1 + 2/25 होल पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 25। यहाँ पे एलसीएम आ गया 25, तो 1 × 25 + 2 की होल पावर 2, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा ₹5,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/25 की होल पावर 2। इसका मतलब है इसको 2 टाइम्स लिखना है। तो ₹5,000 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 27/25, ये निकल के आ गया। इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 25 बन जा 25 2 जा क्या होता है 50 तो ये हो गया 2 जीरो यहाँ पे आ गई। 25 बन जा 25 बन जा 25 और 25 8 जा होता है 200, ठीक है। अब 27 मल्टीप्लाई 27, तो यहाँ पे आ गया 8 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, यहाँ पे रुपीज़ लिखा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये था ₹8 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई होता है 8 मल्टीप्लाई 7 to 9, क्या होता है 7 to 9, ठीक है। तो 7 to 9 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
8 9 जा 72, ठीक है। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 चला जाएगा कैरी, ठीक है। 8 2 जा 16, 16 और 7 23, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 चला जाएगा कैरी में। 8 7 जा 56 और 2 58, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज़ 5832, ये आ जाएगा। ये निकल के आ जाएगा अमाउंट, क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया अमाउंट। हम निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, CI से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P, मतलब अमाउंट में से जो अमाउंट निकल गया प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। रुपीज़ बाहर लिख ले रहे हैं 5832 माइनस 5000, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ 2 से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, 3 से 0 जाएगा 3 रहेगा, 8 से 0 जाएगा तो 8 रहेगा, और 5 से 5 0 आ जाएगा, कोई लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो रुपीज़ 832 यहाँ पे आ गया। अब एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना है, ठीक है, जो उसको पे करना पड़ा। एक्स्ट्रा अमाउंट, सी हैव टू पे, जिसको पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, उसमें से SI जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला था उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये निकल के रुपीज़ बाहर लिख ले रहे 832 माइनस, और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया था 800, क्या हो जाएगा, 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 से 0 जाएगा 3 बचेगा, 8 से 0 जाएगा तो 8 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 32 रुपीज़। तो यही इस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा रुपीज़ 32, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, और जिसको वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10D वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।